अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया कि जो तुझसे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो तुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं इससे क़ताए ताल्लुक़ करता हूँ। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 45 साल से जायद उम्र के हर फर्द को कोरोना का टीका लेना लाजमी है। एडीसी में महकमा पुलिस की शऊर बेदारी रैली। एसीपी भुवन रामाराव ने कहा कि कोरोना के खतरात मौजूद है, एहतियात लाजमी है और टीका लेना इंतहाई जरूरी है। सालाना पीएससी की जानिब से अवामी शऊर बेदारी मुहिम बोधन सीआई ने भी शिरकत की और आवाम से अपील की कि कोरोना का टीका जरूर ले, इसके मुज़ीर असरात नहीं है। डॉक्टर रेखा ने भी टीका लेने की तरगीब दी। मलापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुस्लिम तबके में टीका लेने के रुझान में कमी। हेल्थ सेंटर के जिम्मेदारान ने आवाम से अपील की कि वो टीका जरूर ले ताकि कोरोना से महफूज रह सके। हैदराबाद में बेगम बाजार किराना एसोसिएशन ने तिजारत के औकात में कमी का फैसला लिया। कहा कि 5 बजे के बाद कारोबार बंद कर दिया जाएगा और ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। जिम्मेदारान ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अब खबरें तफसील से। जायद बरकी बिलों के खिलाफ डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस की क़यादत में मजलिस की महकमा बरकी से नुमाइंदगी। जायद बिलों से आवाम तशवीश का शिकार है। इजाफी बिलों से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया गया। साथ ही रमजान मुबारक में बाकायदगी से बरकी की सरबराही अमल में लाने का भी मुतालबा किया गया। महकमा बरकी की जानिब से भारी बरकी बिल आयद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम में तशवीश की लहर फैली हुई है। अवामी शिकायत पर आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में मजलिस के एक वफद ने डी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात करते हुए इजाफी बिलों की वजूहत से मुतालिक इस्तफसार किया और कहा कि आवाम पहले ही बेशुमार मसाइल और महंगाई से परेशान है और उन पर भारी बरकी बिलों को आयद करना क्या मुनासिब इक़दाम है। उन्होंने बताया कि जिनको महज 400 रुपये बरकी बिल आता था, अब उनको 3,000 रुपये जायद बरकी बिल आयद किया जा रहा है। ये आखिर क्यों और कैसे किया जा रहा है। उन्होंने महकमा बरकी से इन जायद बरकी बिलों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने बताया कि अंदरून चंद यौम माह रमजानुल मुबारक का आगाज हो रहा है और मौसम गर्मा भी अपने उरूज पर है, लिहाजा इस माह मुतबर्रिक में बाकायदगी के साथ बरकी की सरबराही अमल में लाई जाए और बरकी के मजदूरी के अमल को रोक दिया जाए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि माह रमजानुल मुबारक के पेश नजर बरकी की बिलावक्फा सरबराही अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हारून खान, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद सलीम, सरफराज खान, मोहम्मद मुस्तासिन और माविन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा भी मौजूद थे। मलापल्ली अर्बन सेंटर के जिम्मेदार मोहम्मद सादुल्ला ने बताया कि इस हेल्थ सेंटर पर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। टीका लेने वालों में गैर मुस्लिम अहबाब की कसीर तादाद शामिल है। उन्होंने मुस्लिम अहबाब से ख्वाहिश की कि वो किसी खौफ व खशे के बगैर ये टीका जरूर लें। अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली के जिम्मेदार मोहम्मद सादुल्ला ने बताया कि मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। कई अहम अफराद ने अर्बन हेल्थ सेंटर पहुंचकर कोविड-19 का टीका लिया, जिनमें शहर की मारूफ दीनी मिली शख्सियत अहमद अब्दुल अजीम भी शामिल हैं। मोहम्मद सादुल्ला ने बताया कि 45 साल से जायद उम्र के अफराद को यह टीका दिया जा रहा है ताकि कोरोना के खतरात से इनको महफूज बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस टीके के कोई मुज़ीर
मुज़िर असरात अब तक सामने नहीं आए हैं, जबकि अब तक हजारों अफराद ने ये टीका लिया है और सब लोग बखैर आफियत हैं। उन्होंने इस बात पर तासुब का इजहार किया कि टीका लेने वालों में गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि मुस्लिम तबके में इस टीके को लेने में खौफ व खदशात का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने ख्वाहिश की कि मुस्लिम अहबाब भी आगे आए और हमारे दिगर बिरादरान वतन की तरह इस टीके को जरूर लें, ताकि कोरोना जैसी मोहल्लिक और खतरनाक वबा से महफूज रहा जा सके। सादुल्ला ने कहा कि टीका अंदाजी मुहिम अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली में बाकायदगी के साथ जारी है, लिहाजा ख्वाहिशमंद अहबाब यहाँ पहुंचकर टीका हासिल कर सकते हैं और उनको किसी भी किस्म के खौफ व खदशात का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है। शहर निजामाबाद में सख्त इक़दाम के बावजूद बगैर लेवट के वेंचर्स की तैयारी जारी है और उनमें गल्ले से प्लाट्स भी फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि महकमे बल्दिया के अहदेदार महज मखसूस वेंचर्स में ही कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। बाज़ अहम वेंचर्स नजरअंदाज किए जा रहे हैं, आखिर क्यों? शहर निजामाबाद में महकमे बल्दिया बगैर लेवट के प्लाट्स के सिलसिले में सरगर्म नजर आता है। हाल ही में उसने बगैर लेवट प्लाट्स न खरीदने की आवाम से अपील की थी और बताया था कि बगैर लेवट के प्लाट्स में तामीरी इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। महकमे बल्दिया की इस कार्रवाई को सरसरी नजर से ही देखने पर इसकी ये कार्रवाई काबिल सताइश नजर आती है, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। शहर में अब भी कई जगह बगैर लेआउट के वेंचर्स तैयार हैं और उनमें प्लाटों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। महकमे बल्दिया के अहदेदार तमाम किस्म के रियल एस्टेट ताजरीन के खिलाफ ही कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और सियासी असर और रसूख रखने वाले रियल एस्टेट ताजरीन के वेंचर्स को नजरअंदाज करने की अफवाहें गश्त कर रही हैं। शहर के मारूफ इलाके फ्रूट मार्केट में अगबी हिस्से में वाक़ मस्जिद कबीर से मुतसिल ही एक वेंचर तैयार है, जिसमें एक तरफ मस्जिद कबीर है तो दूसरी तरफ एक बेकरी है, जबकि अगबी हिस्से में इस वेंचर से मुतसिल ही रेलवे ट्रैक मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तादाद में प्लाट्स बनाए गए हैं और वेंचर्स में प्लाट फरोख्त के लिए तैयार रखे हुए हैं। इस वेंचर में सड़कें 20 फीट और 25 फीट चौड़ी हैं, जो कि लेआउट प्लान के मगायर है। सवाल ये है कि आखिर महकमे बल्दिया इस वेंचर को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्या महकमे बल्दिया पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव है या फिर कोई और वजह है कि इस तरफ महकमे बल्दिया ने तवज्जो देने और बोर्ड लगाने की जहमत गवारा नहीं की, जब यह वेंचर मुकम्मल तौर पर लेआउट क़वानीन के मगायर तैयार किया गया है। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी बगैर लेआउट के वेंचर्स तैयार करने और फरोख्त करने की इतलात हासिल हो रही हैं। ज़रूरत है कि महकमा बल्दिया फौरी मुतहर्रिक हो और वेंचर्स को रोक कर लेआउट की कार्रवाई करवाए, ताकि मुस्तक़बिल में आवाम पर कोई परेशानियां लागू न हो। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शऊर बेदारी मुहिम पुलिस की जानिब से रैली निकाली गई। एसीपी बोधन रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने 45 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद से इस टीके को लेने की ख्वाहिश जाहिर की। एड़पल्ली मंडल मुस्तखर पर पुलिस की जानिब से कोरोना वबा से मुताल्लिक शऊर बेदारी करने और वैक्सीनेशन की अहमियत व जरूरत से आगाह करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें बोधन एसीपी रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस रैली का आगाज एड़पल्ली तहसील ऑफिस से हुआ। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई ये शऊर बेदारी रैली एड़पल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंची, जहां एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एसीपी रामाराव ने बताया कि 45 साल से जायद उम्र के लोगों को ये टीके दिए जा रहे हैं और उसके कोई मुज़िर असरात नहीं है, क्योंकि इस कोरोना के टीके को सबसे पहले मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारान व मुलाजमीन ने लिया था, जिसमें पुलिस महकमे के मुलाजमीन भी शामिल है और खुद उन्होंने भी ये टीका लिया है। उन्होंने 45 साल से जायद उम्र के लोगों से ख्वाहिश की कि वो फौरी अपने करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर यह टीका जरूर लें। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, नायब एमपीपी इमरान खान, तहसीलदार प्रवीण कुमार, सीआई राबिंद्रनाथ, एसआई एलागोड़ के अलावा दीगर शरीक थे। కోవిడ్ బాగా ర్యాపిడ్గా పెరుగుతుంది। మన నిజామాబాద్ అనేది బాగా వల్నరబుల్ ఏరియా కింద ఉంది। మహారాష్ట్రకి నియర్ బై ఉందన్నమాట। ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఫస్ట్ 45 years అండ్ ఎవర్ ఉన్నోళ్ళు అందరితో వ్యాక్సినేషన్ చేయండి। వ్యాక్సిన్ వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు। ముఖ్యంగా ఏంటంటే
మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఇక్కడ ఉన్న అందరు డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవాలి. 45 అంటే ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చేయించుకోవాలి. కలెక్టర్ గారు అంటున్నారు, లేదంటే వాళ్ళకి షాలు కూడా బంద్ చేస్తాము. ఫస్ట్ మనమే ఇనిషియేషన్ తీసుకోకపోతే పబ్లిక్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. మీరే చెప్పవలసిన పబ్లిక్ అందరికీ కూడా, గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ, ఈవెన్ మన పొలిటికల్ కూడా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లు కానీ, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజల్ని అవేర్నెస్ చేయాలి. ఎంత వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుంటే అంత మంచిది, ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా 100%. 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। इस टीके के कोई मुज़िर असरात नहीं है, क्योंकि ये टीका हमने भी लिया है। सालूरा में शऊर बेदारी प्रोग्राम से डॉक्टर रेखा और बोधन सीआई रविंदर नायक का खिताब। सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन सीआई रविंदर नायक ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में एमपीपी बुद्धा सावित्री, बोधन एसआई संदीप, नायब सरपंच डी साइलू, सीनियर कायद बुद्धा राजेश्वर और मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारान के अलावा मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम की निगरानी सालूरा पीएससी की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने की। इस मौके पर मंडल सतह पर एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसकी निगरान डॉक्टर रेखा होंगी और मेंबरान में तहसीलदार, एसआई और दीगर ओहदेदारान शामिल रहेंगे। इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो मुकामी अवाम में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाएं। इस मौके पर डॉक्टर रेखा ने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये टीका दिया जा रहा है और उसके कोई मुज़िर असरात नहीं है, लिहाजा हर शख्स बगैर किसी खौफ व खदशे के ये टीका ले सकता है। डॉक्टर रेखा ने कहा कि कोरोना का टीका अवाम को देने से कबल तमाम महकमाजात के मुलाजमीन ने ये टीका लिया था, ताकि अवाम में किसी किस्म के खौफ व खदशात बाकी न रहें, बल्कि सबसे पहले ये टीका महकमा हेल्थ के मुलाजमीन ने लिया था, जिसमें वो भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि सालूरा महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ है, लिहाजा चेक पोस्ट पर भी पीएससी की जानिब से टेस्ट सेंटर कायम किया गया है, मगर खवातीन मुलाजमीन को देखकर मुसाफिरीन ताउन पर आमदा नहीं है, लिहाजा पुलिस का ताउन फराहम किया जाए, जिस पर सीआई रविंद्र नायक ने ठोस तयक़ुन दिया और सालूरा चेक पोस्ट पर पुलिस को मुतय्यन करने की हामी भर ली। बोधन सीआई ने बताया कि हर शख्स जो 45 साल से जायद उम्र का है वो जरूर कोरोना का टीका ले और किसी किस्म के खौफ व खदशात का शिकार न हो। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में वो कोरोना से मुतासिर हुए थे और इनकी वजह से इनके घर के अफराद और पड़ोसी भी मुतासिर हुए थे, लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कोरोना का टीका लिया है और उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि मास्क न लगाने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना आयद करने के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन आवाम की माशी हालत को देखकर वो नरमी बरत रहे हैं, लिहाजा मास्क जरूर लगाया जाए, वरना 1000 रुपये जुर्माना आयद करना शुरू कर दिया जाएगा। కలెక్టర్ గారి కాన్ఫరెన్స్ డైలీ 10 నుంచి 11 గంటల వరకు జరుగుతుంది. అందులో వివిధ రకాలైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మొదటగా సార్ ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రామానికి వెళ్ళి జనాలకు అంటే ప్రజలకు మీరు ఫస్ట్ అవగాహన కలిగించండి, దానికి ముఖ్యంగా పోలీసు యొక్క సహకారం కావాలి అని చెప్తే దాంట్లో భాగంగా మీ అందరి ముందు రావడం జరిగింది. నిన్న ఆర్డీఓ గారితో కూడా మీటింగ్ జరిగితే ఏంటంటే ప్రతి మండల్ లెవెల్లో ఒక టీం ఫామ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ మండల్ టాస్క్ ఫోర్స్ మీటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే అవేర్నెస్ కల్పించడానికి అబౌట్ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ గురించి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ర్యాట్ టెస్ట్ గురించి. సో ఇప్పుడు ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇప్పుడు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో మనం అవేర్నెస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్లీజ్ అందరూ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి. బికాజ్ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే వాళ్ళకు హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది. సో దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నాము, 2 డోసెస్ కంపల్సరీ అందరూ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ డోస్ తర్వాత ఆఫ్టర్ 6 వీక్స్ కంపల్సరీ వచ్చేసి ఒక సెకండ్ డోస్ తీసుకోండి, మీకు ఆల్మోస్ట్ మంచిగా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. సో ఎల్స్
మీరు కరోనా తోటి మళ్ళీ అగైన్ ఫైట్ చేయొచ్చు. దీంతో మీకు ఏమీ లైక్ అపోహాలు ఏమీ అవసరం లేదు. దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని కూడా ఏమీ లేదు. దీనికి జస్ట్ సింపుల్గా జ్వరం వస్తుంది. దానికి మేము సింపుల్ పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోమని చెప్తున్నాము ఫర్ 3 days విచ్ ఈజ్ ఇనఫ్. వేరేది ఏ టాబ్లెట్స్ కానీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు కంటిన్యూస్గా మేము హెల్ప్ సపోర్ట్గా ఉంటున్నాము. ఏఎన్ఎంస్ కానీ, ఆశా వర్కర్స్ కానీ, మెడికల్ ఆఫీసర్స్, సూపర్వైజర్స్. సో దయచేసి మీరందరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరందరూ రైతు వేదిక దగ్గర వచ్చేసి మార్నింగ్ 10 నుంచి 3 వరకు ఇస్తున్నాము. అందరూ మోటివేషన్ కొంచెం సర్పంచ్ గారి ద్వారా నుంచి మాకు అవ్వాలి. సో అందరూ దయచేసి వస్తే కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాము. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ సేఫ్ అండి. భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఎవరికి కూడా. सरहदी मौजे सालूरा में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। फिलहाल इस गांव में 20 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इस सूरत हाल से तशवीश का शिकार गांव के जिम्मेदारों ने मशावरत की और फिर 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर वाक़े मौजे सालूरा इस वक्त कोरोना की लपेट में है। इस मौजे के करीब 20 अफराद इस वक्त कोरोना का शिकार बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि यह मौजा बिल्कुल महाराष्ट्र की सरहद से मिला हुआ है और महाराष्ट्र से बहुत से लोगों की यहाँ आमद व रफ्त रहती है और इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका है। लिहाजा सालूरा के लोगों ने फैसला लिया कि सूरत हाल से सख्ती से निपटा जाएगा और फिर फैसला लिया गया कि 10 दिन के लिए सालूरा में खुद साख्ता लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा और फिर गांव के जिम्मेदारान ने मशावरत की और 10 दिन के लिए सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। मुकामी नौजवान रमेश ने बताया कि सूरत हाल तशवीशनाक है, लिहाजा लॉकडाउन का फैसला लेना इंतहाई जरूरी हो गया था और उस पर सख्ती के साथ अमलावरी की हिदायत जारी की गई है और इसके बाद इस गाँव में मुकम्मल तौर पर सन्नाटों का राज हो चुका है। ఏదైతే మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామమైనటువంటి మాది సాలూరకం గ్రామంలో కరోనా కేసులు ఉద్రిక్తంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మా గ్రామ ప్రజలంతా మమేకమై కరోనాను అరికట్టేందుకు స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ విధించుకున్నాం. ఈ లాక్డౌన్ ఇలా విధించుకోవడం వల్ల ఏదైతే సెకండ్ వే కరోనా ఉంటుందో దాన్ని పూర్తిగా అరికట్టచ్చు. గ్రామం అంతా మమేకమై పూర్తిగా స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ విధించుకున్నాం. అందరూ మాస్కులు పెట్టుకొని ఇంటి పట్టునే ఉండాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాం. नाज़रीन लेते एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू स्पेशलिस्ट अर्थो बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा जनरल फिजिशियन क्रिटिकल केयर मेडिसिन डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पता कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान का दरगाह हजरत यूसुफैन का दौरा और वहाँ की सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। याद रहे कि 15 दिन कबल यहाँ 16 दुकान आतिशबाजी का शिकार हो गए थे। इनको मुताबिल जगह फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हनीफ अली, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO मोहम्मद शफीउल्लाह, समाजी कारकुन मेराज खान और दीगर ने वक्फ बोर्ड अमले के हमरा दरगाह हजरत यूसुफैन का दौरा किया। इस दरगाह में 15 दिन कबल आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जिसमें 16 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई थी। इन दुकानों के मालिकीन ने इनको असरनो कारोबार की इजाजत देने और जगह फराहम करने के लिए वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद चंद दिन कबल चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने यहाँ का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया था और वक्फ अहदेदारों को हिदायत दी थी कि इन ताजरीन को मुताबिल जगह की फराहमी के इकदाम किए जाएं, जिसके बाद वक्फ बोर्ड अमला मुतहर्रिक हुआ। आज डिप्टी CEO और दीगर जिम्मेदारान ने यहाँ सूरत हाल का जायजा लिया। जिम्मेदारान ने बताया कि इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP भी खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने इन मुतासरा ताजरीन को मुताबिल अराजी फराहम करने के लिए तहरीरी नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड अमला मुतहर्रिक हुआ। जिम्मेदारान ने बताया कि एक खुसूसी सर्वे किया जाएगा और उसके बाद मुनासिब अराजी को मुंतखब करते हुए ताजरीन को वहाँ कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। दरगाह यूसुफैन के अहाते में करीब 16-17 दुकानें यहाँ पर जलकर खाकिस्तर हो गई, जो दरगाह के हुदूद में वाक़ है। इसी ज़िमन में आज दरगाह यूसुफैन में हमारे डिप्टी CEO साहब, सफ़ीउल्लाह साहब, मेरा बेगम और यहाँ के वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर जलील साहब, ये तमाम जो दुकानें जली थी वो और उसको किस तरीके से सेटअप करना है, उसी सिलसिले में यहाँ पर दौरा हुआ और दरगाह में ज़ियारत हुई। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, जैसा कि टॉयलेट्स का मसला है, सफाई का मसला है और जिस तरीके से यहाँ पर कुबूर के ऊपर स्टार्स लगाई गई हैं वो भी गौर करने की बात है। तो ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर जायज़ा लिया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका कोई मास्टर प्लान तैयार करते हुए उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। दरगाह यूसुफैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह के पास मैं और वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO शफीउल्लाह साहब आए, जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तहरीरी नुमाइंदगी करे थे, जो यहाँ के 16 दुकानों को जो आग की लपेट में आके जले थे आज से 15 दिन पहले, उसमें संजीदगा है सदर मोहतरम कि जल्द से जल्द ये मसले को हल करवाने के लिए वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO साहब से बात करें, CEO साहब से बात करें और चेयरमैन साहब को भी तहरीरी नुमाइंदगी किए और सदर मोहतरम की हिदायत के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड यहाँ पर आके एक 4 दिन पहले मुआयना भी करे
तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर गरीब लोग कई सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और उनका हंडी चूल्हा इसके ऊपर ही है, इस पर डिपेंड है, इन लोगों के लिए एक अच्छा प्रपोजल बनाकर इन लोगों को एक मुस्तकिल हल करवाने के लिए यहाँ पे एक 2-3 प्रपोजल बना रहे हैं। उस सिलसिले में आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर CO साहब और मैं और जनाब ज़फ़र खान साहब हमारे कॉरपोरेटर साहब, जनाब रवि भाई हमारे काउंटेस्ट कॉरपोरेटर साहब, अली मैजी साहब, पूरे जने मिलकर यहाँ के जो ताजरीन जो दुकाना वाले हैं उन लोगों के साथ आके सर्वे करें। फिर कल सुबह 8 बजे भी मैं और यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो सर्वे के ऑफिसर्स हैं उन लोगों के साथ हम विजिट कर रहे। फिर बेगम बाजार किराना एसोसिएशन की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन पर अमलावरी का फैसला लिया गया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही कारोबार किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन का ऐलान। उन्होंने कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए मोहतात इक़दाम लाजमी हैं। हैदराबाद में बेगम बाजार किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम का फैसला लिया और मशावरत के बाद तय किया गया कि मशरूत औकात में ही कारोबार किया जाएगा। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महेश गुप्ता ने ऐलान किया कि बेगम बाजार किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि किराना दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रखी जाएंगी और उसके बाद कारोबार बंद कर दिया जाएगा। इस तरह जुज़वी लॉकडाउन पर अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन का दूसरा मरहला तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और कोरोना के केसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और मुतासरीन का तनासुब गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल बहुत ज़्यादा है। लिहाजा किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने एहतियाती इक़दाम का फैसला लेते हुए ताजरीन और मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि दुकान के मालिकीन और मुलाजिमीन मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करेंगे और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी की जाएगी। उन्होंने ग्राहकों से भी ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि जिस ग्राहक के पास मास्क नहीं होगा उसके लिए मास्क का हम खुद इंतजाम करेंगे। उन्होंने दीगर कारोबारी एसोसिएशन से भी ख्वाहिश की कि वो भी सेफ लॉकडाउन के जुज़वी इक़दाम पर अमल आवरी करें ताकि सब मिलकर एक बार फिर कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो सके। जी, हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन बेगम बाजार कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे व्यापार के बिजनेस आवर्स में काफ़ी कटौती की है। बिजनेस का समय सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक का रखा गया, जिसका सभी व्यापारी भाई सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसका पालन करेंगे। सुरक्षा के हिसाब से हर एक दुकान पर सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, कर्मचारी को रहेगा, सेठ को रहेगा। आने वाले ग्राहक से भी यही निवेदन है कि वो मास्क लगा के आए। अगर उसके पास नहीं है तो हमारे व्यापारी भाई उसको प्रोवाइड करेंगे, भैया मास्क लगाओ। तो सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये समय का सख्ती से पालन करेंगे और कोरोना को दूर भगाने में हम समझते हैं भाई बहुत कारगर साबित होगा। हमारी संस्था जो है वो समय समय पर व्यापारियों के अपने व्यापार में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के और आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के हेतु इस प्रकार से कई निर्णय लिए गए हैं। पिछले बार भी हम लोग इसी प्रकार का निर्णय लिए थे कि सामने हमारे पास में फेस्टिवल का पूरा सीजन है, जैसे कि रमज़ान है, उगादी है, रामनवमी है। तो इस देखते हुए कि बेगम बाजार में ज़्यादा भीड़ ना हो, हम लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन नहीं, हमने बिजनेस हावर्स को कम किया है। सुबह का हावर्स बढ़ा के शाम के ताकि समय पर अपने प्रतिष्ठान बंद कर वो लोग चाहे कस्टमर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सब अपने अपने घरों पे समय पर जा सके, अपने फैमिली के साथ रह सके। क्योंकि जो हिसाब से कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है, किराना मार्केट बेगम बाजार के अंदर भी कई केसेस पाए गए हैं व्यापारियों में और वो लोग अभी आज के हिसाब में सब सेल्फ लॉकडाउन है। आगे ये केसेस नहीं बढ़ना है, इसलिए हम लोग ये एक निर्णय लिया है, सब व्यापारियों की सहमति से निर्णय लिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और भी हमारे जो नज़दीक में एसोसिएशन है, जैसे जनरल मर्चेंट है, दाल मर्चेंट है या स्टील मर्चेंट है, उन लोगों के अध्यक्षों से या पदाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय आप भी अपने एसोसिएशन में बैठकर अपने व्यापारियों के साथ मिलकर ले, ताकि अपन आपस में एकजुट होकर मिलकर इस कोरोना को लड़ सके, कोरोना के साथ लड़ सके और इसे जितना हो सके उतना अपन भगाने में कामयाब रहे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
45 साल से जायद उम्र के हर फर्द को कोरोना का टीका लेना लाजमी है। एपी में महकमा पुलिस की शऊर बेदारी रैली एसीपी भुवन रामाराव ने कहा कि कोरोना के खतरात मौजूद है, एहतियात लाजमी है और टीका लेना इंतहाई जरूरी है। सालूरा पीएससी की जानिब से अवामी शऊर बेदारी मुहिम बोधन सीआई ने भी शिरकत की और आवाम से अपील की कि कोरोना का टीका जरूर ले, इसके मुज़ीर असरात नहीं है। डॉक्टर रेखा ने भी टीका लेने की तरगीब दी। मलापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुस्लिम तबके में टीका लेने के रुझान में कमी। हेल्थ सेंटर के जिम्मेदारों ने आवाम से अपील की कि वो टीका जरूर ले ताकि कोरोना से महफूज रह सके। हैदराबाद में बेगम बाजार किराना एसोसिएशन ने तिजारत के औकात में कमी का फैसला लिया। कहा कि 5 बजे के बाद कारोबार बंद कर दिया जाएगा और ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खबरें एक नहीं, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।